अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप लोग प्लीज बैठ के मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। हम मानते हैं कि हिना जी के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दी, लेकिन देखिए इसके पीछे हमारा कोई अपना फायदा नहीं था। पेशेंट की जान बचाना एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है और गजल जी की बातों में आकर हमने ये बातें आपसे छुपाई। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन मत लीजिए। एक्शन तो लेना बनता है डॉक्टर। तो जो आपने मेरी अम्मी और अपने पेशेंट के साथ किया है वो कानूनी तौर पे एक जुर्म है। देखिए, आपके हॉस्पिटल पे मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? गजल ने हमारे खानदान पे बेहद जुर्म किए हैं और आपने जो किया है गजल के कहने पे ही किया है। तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको गजल के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। जरूर गवाही देंगे हैदर साहब। उन्होंने हमारा गलत इस्तेमाल किया है और जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं। अब क्या होगा मेरी मौला? तो ये डॉक्टर भी मेरे हाथ से चला गया। अब मेरा साथ कौन देगा? क्या करूं? ऐसा क्यों लगा जैसे गजल थी? वाह, दुआ, दुआ, वो क्या हो गया तुम्हें? हैदर, सब खैरियत? ऐसे हैदर, आगे क्यों चली आई हो तुम? हैदर, मुझे लगता है गजल यहीं गई थी। वो शायद हमारी बातें सुन रही थी। पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। क्या? गजल और यहाँ तो ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ हैदर। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मिसेस अख्तर, कैसी हैं आप? कैसे डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्नेहा जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसा आना हुआ आपका? लग रहा है आप दोनों नन्हे मुन्ने मेहमान की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस किसी और काम से आए थे। दरअसल वो हाँ, मेरी अम्मी। अम्मी अम्मी करना छोड़िए हैदर जी, अब आप दोनों को अम्मी अब्बू बन जाना चाहिए। और आप कह रहे थे कि IVF के जरिए आप बच्चा प्लान करने वाले हैं। उसके सिलसिले में सारी टेस्ट भी आपने करवा ली थी, फिर एकदम से आप दोनों गायब हो गए। IVF के जरिए बच्चा प्लानिंग? ये डॉक्टर क्या बोल रही है? पता करना पड़ेगा। एकदम से इरादा क्यों बदल दिया आप लोगों ने? इरादा तो हमारा अब भी यही है।
दरअसल हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन क्या करें डॉक्टर, वक्त ने इजाजत ही नहीं दी। घर के मसलों में हम इतना मसरूफ हो गए थे कि हमें वक्त ही नहीं मिल पाया खुद का ख्याल रखने का। सही कहूं तो मुझे लगता है कि अल्लाह को मंजूर नहीं कि हमें औलाद की खुशी नसीब हो। खुदा को मंजूर है हैदर साहब, इसलिए तो दुनिया में आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है। जिन माओं को कुदरती हमल नहीं ठहरता उनके लिए आईवीएफ जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आईवीएफ करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएंगी। अब आप दोनों को जल्द से जल्द बच्चा प्लान करना चाहिए और सबको खुश कर देना चाहिए। अरे अपना नहीं तो कम से कम हीना आंटी के बारे में तो सोचिए। वो बेचारी तरस रही हैं पोते पोती की सूरत देखने के लिए। ये लीजिए हैदर भाई, इस पे साइन कर दीजिए और गजल को तलाक का तोहफा दे दीजिए। तलाक? तलाक के पेपर्स? ये क्या हो रहा है? हाँ गजल, तलाक। और एक बार जब हैदर और तुम्हारा तलाक हो जाएगा उसके बाद तुम इस घर को अपना घर नहीं कह सकोगी। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा गजल। इस घर में तलाक होकर रहेगा और वो तलाक मैं गजल को दूंगा, गजल को दूंगा, गजल को दूंगा, गजल को दूंगा, गजल को दूंगा। क्या सोच रही हो? निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगी। अभी सिर्फ तलाक के कागजात तैयार हुए, तलाक हुआ नहीं है। तुम तो क्या, तुम्हारे अब्बू भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, समझे तुम? आपका भी जवाब नहीं भाभी, आपको पहले से पता था कि ये ढीठ लड़की ऐसे नहीं मानेगी। भाई ये क्या है? ये लो, तलाक के वक्त नान और नफका की रकम अदा की जाती है, सो दे रहा हूं। और हाँ, जब तक तलाक नहीं हो जाता ये रकम रखो और मुझसे और मेरे खानदान के साये से दूर रहो। और जब तलाक हो जाए तो अपने ख्याल को भी हमारे करीब मत आने देना, वरना तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। वाह हैदर अख्तर साहब, वाह। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।